गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि क्लास सेवन्थ है उसका जो चैप्टर है सिक्स्थ है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस होगा। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर का बुक की हेल्प से। साइड्स क्या होती हैं, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है ABC ट्रायंगल है, इसकी साइड AB साइड है और BC साइड है और CA साइड है। ऊपर इसके ये डंडा बना रखा है, ये किसका है, लाइन का है। किसका जो सिंबल होता है, लाइन सेगमेंट का। उसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल कितने हैं हमारे पास, इसमें 3 एंगल है। एंगल के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, एंगल BAC। तो BAC मतलब जो बीच वाला एंगल जो वर्ड होता है, ए कौन सा बीच का है, तो इसका मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंगल BAC, तो इस एंगल की बात हो रही है। उसके बाद बात हो रही है एंगल ABC। तो ABC मतलब बी बीच में है, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है। इसके बाद बात हो रही है एंगल BCA, तो इसका मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये बच्चों को पता नहीं रहता, एंगल का नाम लेना भी बच्चों को नहीं आता है कि कैसे नेमिंग करनी है, तो आप लोग इससे देख सीख सकते हैं। ये भी एक तरीका है एंगल की नेम देने का, ये है फुल मेथड। उसके बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर कितनी है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में 3 कॉर्नर हैं, 3 वर्टेक्स हैं, ABC हमारी 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल का लिटिल सा कॉन्सेप्ट। और आपको पता है ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं। ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके सारी साइडें इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल हमारे एंगल के बेसिस पे भी बटे होते हैं। तो पहला एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वो ट्रायंगल जिसमें कि जो सारे एंगल होते हैं वो हमारे क्या हों, 90 डिग्री से स्मॉल हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद ऑप्यूट एंगल ट्रायंगल आता है, जिसमें कि एक एंगल जो होता है 180 से हमारा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से स्मॉल हो। और एक ऐसा भी ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल क्या हो, हमारा 90 डिग्री का हो। तो तीन तरीके के ये एंगल के हिसाब से ट्रायंगल हैं, और ये तीन ही तरीके के हमारे साइड के हिसाब से ट्रायंगल है। तो अब हम टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो क्या दे रखा है इसमें जो नेक्स्ट पेज पे टॉपिक दे रखा है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है मीडियन, जो बच्चों को पता नहीं चलता मीडियन क्या होता है। मीडियन की यहाँ पर उन्होंने डायग्राम शो कर रखा है। इस वाले डायग्राम में इन्होंने शो कर रखा है मीडियन का काम क्या था। मीडियन क्या करता है, एक कॉर्नर से ड्रॉ होके दूसरी साइड पे आके जुड़ता है, ऐसे AD क्या है, ये मीडियन है। और ये नीचे वाली साइड थी BC, इसको क्या करता है, 2 हिस्सों में बराबर बांट देता है। उसमें क्या होगा, ये जो BD है वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द लाइन सेगमेंट AD, इसकी बात हो रही है फिगर की। द लाइन सेगमेंट AD जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ BC, इस BC के मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन करता है AD टू इट अपोजिट वर्टेक्स A। कहाँ से, इसके A वर्टेक्स से। इस कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ये तो डेफिनेशन है। और इसके बारे में बता रखा, अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो ये भी इसकी डेफिनेशन ही है कि मीडियन क्या करता है, एक वर्टेक्स से चल के दूसरी साइड पे कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है मीडियन का काम क्या है, वर्टेक्स से जाना और दूसरी साइड पे बीच में आके मिडिल में आके ज्वाइन करना, और उस लाइन को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज़ होती है। जैसे कि ये डायग्राम दे रखा है, ए से लेके यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ हो रखी है, ये क्या है, इसका एल्टीट्यूड और हाइट सेम चीज़ है। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ दे रखी है, द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए मतलब यहाँ से, टू द बेस BC, BC पे आके जुड़ी है, तो ये हाइट है। हाइट की एक और बता रखी है, द हाइट इज़ गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, कम स्ट्रेट डाउन टू BC एंड इज परपेंडिकुलर टू BC। वो कह रहे हैं हाइट क्या होता है, ए से स्टार्ट होके सीधा BC पे आता है, और यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऐसा करके बनाता है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट AL इज़ एन एल्टीट्यूड टू द ट्रायंगल, और इसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं। क्या दे रखा है, नेक्स्ट पेज में प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 6.4, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली एक्सरसाइज में यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब जैसे कि ये वाला मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल जो कि ट्रायंगल के बाहर है, उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी कहाँ दे रखी है, इस पेज पे दे रखी है, देखो यहाँ दे रखी है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहने का मतलब है इस प्रॉपर्टी का, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एंगल बाहर वाला एंगल होता है, ये क्या होता है, अंदर वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होता है।
ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज में। फिर से बता रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो बाहर वाला अकेला एंगल होता है वो अंदर वाले ये वाला और ये वाले एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, ये आपकी यूज़ होगी पहली एक्सरसाइज में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6.5 है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे का मतलब इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर में, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। कहने का मतलब जो ट्रायंगल होता है उसके जो अंदर के 3 एंगल होते हैं हमेशा उनका सम क्या होता है, हमेशा क्या होगा, 180 होगा। 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये इस पूरी एक्सरसाइज में यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी 6.3 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको यूज़ करना। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 2 स्पेशल ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक हमारा आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हों, जैसे ये सारी साइडें इक्वल दे रखी हैं। आइसोलेटेड ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल हो, उसे कहते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें यहाँ दे रखा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये खासकर यूज़ होगा एक्सरसाइज 6.4 में। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस। ये पाइथागोरस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8th क्लास में भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर दे रखा होगा, इन्होंने फॉर्मूला इधर दे रखा है, इन्होंने एक ही फॉर्मूला में दे रखा है, a² = b² + c² दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या फॉर्मूले को h की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने समझा रखा है यहाँ पर, देखिए ये जो साइड हमारी होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये साइड हमारी बेस होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं पेंसिल से बुक में लिख के दिखा देता हूँ आपको। इस वाले फॉर्मूले को हम लिखते हैं h² = p² + b² करके भी हम लिखते हैं। ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। कहने का मतलब ये वाली जो साइड, बड़ी वाली साइड होती है, इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, ये कहता है पाइथागोरस। ठीक, उसके बाद हम टर्न करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें पाइथागोरस यूज़ होगा। तो ये था आपका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ब्रीफिंग था, और आप लोग ये व्हाट हैव वी डिस्कस को भी आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में सर्कुलर आइकन आता है, आप उस पर क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के जो कि इस चैप्टर की होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।